खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। भारत में 6,87,000 से ज्यादा कोरोना केस, करीब 20,000 की मौत। सावन का पहला सोमवार आज। इस बार सावन में 5 सोमवार। कोरोना काल में अधिकांश मंदिरों में कड़े प्रावधान। कई मंदिरों में किया गया ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम। रणथंभौर में इन दिनों बाघिन T9 यानी लाडली 3 शावकों के साथ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रणथंभौर के जोन 1 से 5 को 1 जुलाई को ही पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच गहलोत सरकार ने श्रीगंगानगर की जनता को एक और तोहफा दिया। अब श्रीगंगानगर की जनता के कोरोना सैंपल बीकानेर नहीं भेजे जाएंगे। अब जिले में करीब 4 करोड़ की लागत से कोरोना लैब तैयार हो चुकी है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के सीमावर्ती नहरी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव में जनसुनवाई की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सावन के पहले सोमवार पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन शिव भक्तों में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। जोधपुर में घर घर भगवान शिव की आराधना हो रही है। बूंदी में सावन के पहले सोमवार के दिन मायूस किसान ने महादेव से बारिश की कामना की। वहीं नैनवा में मानसून की बेरुखी से लोग परेशान हैं। किसान भगवान शिव से बारिश की कामना कर रहे हैं। जैसलमेर में भी सावन के पहले सोमवार के मौके पर कोरोना का असर दिखाई दिया। भक्त अपने भगवान के दर्शनों को लेकर परेशान होते दिखाई दिए। दरअसल कोरोना के चलते अधिकांश मंदिर बंद है। मंदिरों में केवल कुछ ही पुजारी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। झालरापाटन शहर के नवलखा किले पर आनंद धाम मंदिर में पारा का शिवलिंग बना हुआ है, जो राजस्थान में एकमात्र शिवलिंग है। छोटे से दिखने वाले शिवलिंग का वजन 108 किलो है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव की आराधना का महीना सावन शुरू हो चुका है। वहीं सावन के महीने में कोरोना संक्रमण के चलते परशुराम महादेव मंदिर को बंद रखा गया। राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने भी श्री परशुराम महादेव मंदिर को बंद रखने के आदेश दिए। कोरोना का खौफ सावन के पहले दिन भी देखने को मिला। अजमेर में भी शिवालयों पर ना तो भक्तों की भीड़ नजर आई और ना ही बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई। नागौर के जायल में श्रावण के पहले सोमवार के दिन प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालुओं ने महादेव की आराधना करते हुए जलाभिषेक किया और कोरोना से मुक्ति की कामना की। कोटा के बुढ़ादीत स्थित सूर्य मंदिर के शिवालय की छतरी अचानक गिर गई। शिवालय की छतरी गिरने के दौरान एक स्वान के नीचे दबने से मौत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सावन के पहले दिन अलवर के बहरोड स्थित प्राचीन वनखंडी धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहां श्रद्धालुओं ने कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। मंदिर में श्रद्धालुओं ने कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए महादेव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। मोबाइल व्यापारी दुकान बंद करके देर रात अपने घर लौट रहा था। तभी 8 से 10 बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोक लिया और व्यापारी को लाठियों से जमकर पीटा। इसके बाद बदमाश करीब 48,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर जिले के मेडिकल नशा तस्करी के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत बीएसएफ की सूचना पर मुकलावा पुलिस ने गांव 3 PS के पास कार्रवाई की। पुलिस ने 23,750 नशीली गोलियों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के लाडनू में विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई, लेकिन पीड़ित 4 साल बाद भी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित दीनदयाल गौड़ ने बताया कि 2016-17 में जापान भेजने के नाम पर उससे ठगी हुई थी, लेकिन अब पीड़ितों की तरफ से बार बार सबूत दिए जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। उज्जलगढ़ इलाके में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद डिप्टी CMHO डॉक्टर हरीश कटारा के नेतृत्व में जांच टीम मोकमपुरा पहुंची और सभी के बयान दर्ज किए गए। साथ ही जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने ज्ञापन दिया। किसानों ने ग्राम स्तर पर बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर लाइनमैन को ज्ञापन दिया है।
नारदू में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया। वहीं एसडीएम ने संक्रमित इलाकों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया। वहीं लोगों से भी घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की। नागौर का डीडवाना शहर अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मशहूर है। यहाँ दो भाइयों के नाम से पहचान रखने वाले मंदिर और मस्जिद बेहद खास है, जो कि सैकड़ों साल से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने हुए हैं। यहाँ एक तरफ आरती होती है और दूसरी तरफ नमाज अदा की जाती है। बांसवाड़ा में जीपीओ सर्किल के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी शिनाख्त आनंदपुरी निवासी के रूप में हुई। वहीं मृतक के भाई चमन ने थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने लेटा गांव में स्थापित कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सेंटर में भर्ती मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली। विधायक ने सेंटर प्रभारी डॉक्टर देवराज कुलदीप से भी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। जोधपुर में टिड्डियों के हमलों से किसान की फसल को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव शुरू हो गया, तो वहीं एक बड़े टिड्डियों के हमले की संभावना है, जिसके चलते पाकिस्तान की सीमा पर ही टिड्डियों को मारने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई। अलवर के निमराना में माजरी कला रोड पर कबाड़ी की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कबाड़ी की दुकान के पीछे झाड़ियां होने के कारण आग ज्यादा फैल गई। सूचना के बाद निमराना से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। धौलपुर की सबऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये बदमाश बजरी माफिया है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया था। सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक को लेकर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक की तरफ से ध्यान नहीं देने पर प्रशासन पर आरोप भी लगाए। इस दौरान शहीद स्मारक के हालात को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पीड़ा व्यक्त की और शहीद स्मारक की तरफ से की ओर ध्यान देने की मांग की है। 12 में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत केलवाड़ा स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश देने पहुंचे। जहां अधिकारी खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मुंडवा में टिड्डियों का दल हमला करता दिखाई दिया। इस दौरान टिड्डियों के दल के हमले को लेकर किसान चिंतित नजर आए और भारी संख्या में पहुंचे टिड्डियों को किसानों ने अपने स्तर पर भगाने की कोशिश की। जयपुर के रेनवाल के मलिकपुरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फुलेरा कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह ने स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक ने जन सुनवाई भी की। वहीं विद्यालय में कृषि संकाय खुलवाने की भी मांग की गई। बाड़मेर के शिव थाना इलाके की कोटड़ियों की धानी के पास हादसा हो गया। यहां कैंपर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे 3 लोग सामान्य रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। झालावाड़ में जिला युवा कांग्रेस की प्राथमिक मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना काल में किए गए विकास कार्यों और सहायता कार्यों की सराहना की गई। बीकानेर में छतरगढ़ थाना इलाके में 17 एलकेडी लूणखा में पानी की डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बीजेपी नेता जालम सिंह भाटी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि डिग्गी से पानी निकालते वक्त हादसा हुआ। बांसवाड़ा के अंकलेश्वर क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वहीं सूचना पर परिजनों ने घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों ने इस संदर्भ में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। सिरोही के शिवगंज में सफाई कर्मियों का कोरोना कर्मवीर के रूप में मोहल्ले वासियों ने स्वागत किया। शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर मोहल्ले वासियों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए तालियां बजाकर कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। उदयपुर की बुखाड़ा ग्राम पंचायत के ताड़कावास गांव में कुएं के नजदीक अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। 12 फीट लंबे अजगर ने जंगली सियार का भी शिकार किया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन कर्मियों को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। नागौर के मेड़ता में माली समाज ने संत श्री लिखमी दास जी की जयंती मनाई। इस मौके पर कोरोना महामारी के चलते रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 160 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कोरोना के मेड़ता शहर के सभी गली मोहल्लों में बेजुबानों को आटे और गुड़ के बने गुलगुले खिलाए गए। यहां बेजुबानों के लिए 825 किलो की लापसी के साथ 25 किलो आटा, 25 किलो गुड़ से गुलगुले बनाए गए।
शिवा बड़ौद के यादव मोहल्ले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग सही तरीके से नहीं की गई, जिसके चलते संक्रमित इलाकों के लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां संक्रमित इलाके के लोग बैरिकेडिंग से निकलकर बाहर घूमते हुए नजर आए। नागौर के डेगाना में कई मुख्य मार्गों पर बारिश का पानी भरा हुआ है, जो राहगीरों की परेशानी बढ़ा रही है। वहीं नगरपालिका प्रशासन ने बारिश के पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम नहीं किए। नारदो में एक साथ 12 कोरोना के मरीज सामने आए। इन सभी मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शहर में सनसनी फैल गई। वहीं शहर में अब कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति मानी जा रही है। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कस्बे में 2092 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1998 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 57 पॉजिटिव निकले। कोटा के जगपुरा इलाके की सूर्यनगर कॉलोनी में कोबरा दिखाई दिया, जिसके चलते इलाके के लोगों में कोबरा का खौफ दिखाई दिया। 5.5 फीट की कोबरा रामलाल बैरवा के घर के पास दिखाई दिया। वहीं स्नैक कैचर को बुलाया गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लाड़दू के सामाजिक कार्यकर्ता रवि पटेल के प्रयास से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। कोरोना के चलते मजदूर दुबई में फंसा हुआ था, जिसकी रवि पटेल के अथक प्रयासों के चलते वतन वापसी हुई। नागौर के लोड़सर गांव में 2 दिन पहले तेज अंधड़ के चलते विद्युत पोल मकान की दीवार पर गिर गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। न ही विभागीय कार्मिकों द्वारा विद्युत पोल को ठीक कराया गया और न ही कोई उचित कदम उठाया गया। मुंडवा में तेज हवा के साथ हुई बारिश के चलते विद्युत सप्लाई प्रभावित हुई। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चला। इस दौरान चौकीदार के मोहल्ले में 3 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें सूचना पर संबंधित विभाग के कार्मिकों द्वारा मरम्मत कर दुरुस्त किया गया। अलवर के बहरोड में सड़कें गंदे पानी में जलमग्न होती नजर आ रही है। सड़कों पर भरा गंदा पानी राहगीरों की परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही। किशनगढ़ बास के गांव मंडा में श्री 1008 शिवदास जी महाराज के आश्रम में श्रद्धालु पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने कोरोना के नियमों की पालना करते हुए गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों के पास से 1 किलो 247 ग्राम गांजा पकड़ा है। पुलिस ने चित्रकूट धाम के पास नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अब दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में नाम पट्टिका को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। नगर पालिका के नए भवन पर नाम पट्टिका को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी पार्षद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पट्टिका तोड़ने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के रेलवे स्टेशन रोड की मुख्य सड़क पर बनी दूध की डेयरी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां चोर डेयरी में रखा सामान और नकदी चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 50,000 का माल डेयरी से चोरी हुआ। वहीं क्लॉक टावर थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आई जांच रिपोर्ट में उदयपुर जिले की एक महिला समेत 4 पॉजिटिव सामने आए। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 464 पहुंच चुका है। उदयपुर में सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हालांकि कोरोना के चलते बड़े शिव मंदिर में भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते गोगुंदा में भी छोटे छोटे शिव मंदिरों में भक्त भगवान शिव की आराधना करते नजर आए। झालावाड़ के पिड़ावा में सावन के पहले सोमवार के दिन प्राचीन सूरजकुंड महादेव मंदिर में भोलेनाथ का पंचाभिषेक और भव्य श्रृंगार किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल के नेतृत्व में महादेव का श्रृंगार किया गया। सुमेरपुर के ग्रामीण इलाकों में शिव मंदिरों में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंचे, जहां मंदिर में पुजारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शिव भक्तों को दर्शन कराए। वहीं सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार के दिन पूजा अर्चना की गई। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि कॉलेज द्वारा गोद लिए गए गुसाईसर गांव में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को 1000 मास्क वितरित किए गए और पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। अजमेर में कबाड़ी बाजार में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने उनके बाजार में लगी बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द बाजार खोलने की मांग की गई। अजमेर पुष्कर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने सहित अन्य मांग की गई, ताकि कोरोना संकट में आमजन को राहत दी जा सके। अजमेर के बाहर 58 पंचशील क्षेत्र के लोगों ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया और वार्ड पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने सहायता अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पानी की समस्या को दूर करने की मांग की गई।
कोटा के नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उनके साथी छात्र को थप्पड़ जड़ा, जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया। चूरू के रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से राजकीय डीबी अस्पताल को 26 कूलर और 10 एसी दिए गए ताकि अस्पताल में रोगियों को परेशानी ना हो। कलेक्टर संदेश नायक और कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने अस्पताल प्रशासन को एक कूलर एसी भेंट किए। कोरोना महामारी के चलते चूरू के सुजानगढ़ में सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ कुछ खास नजर नहीं आई। सरकारी एडवाइजरी और कोरोना के भय के चलते शिव भक्त कम संख्या में ही मंदिर आए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट में कार्यरत कार्मिकों ने कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। वहीं कलेक्टर यूडी खान के फैसलों से कार्मिक नाखुश हैं, क्योंकि एडीएम समेत कलेक्टर और एडीएम ऑफिस से जुड़े कर्मचारियों को कोरोना होने की खौफ के बाद भी काम पर बुलाया जा रहा है। मुंडवा में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। भारी संख्या में पहुंचे टिड्डियों को किसानों ने अपने स्तर पर भगाने की कोशिश की। एनएसयूआई ने यूजी और पीजी की परीक्षाएं रद्द करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का भी आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से छात्र वर्ग में खुशी की लहर है। इस मांग को लेकर एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर चल रहा एनएसयूआई का धरना समाप्त हो गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का आभार जताया। भीलवाड़ा कलेक्टर एन शिव प्रकाश ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर शिव प्रकाश ने हॉस्पिटल में हालात और कोविड-19 के इंतजाम की जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पौधा भी लगाया। नागौर के मुंडवा में बीजेपी शहर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक रमेश अपूर्वा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के पूर्व सदस्य रामकुमार शर्मा की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। सीकर के खाटू श्याम जी में सऊदी अरब से लौटे 90 प्रवासियों को एयरपोर्ट से सीधे खाटू श्याम जी भेज दिया गया। इनकी स्क्रीनिंग भी नहीं की गई। इसका लोगों ने विरोध भी किया, मगर इसके बावजूद सभी प्रवासियों को खाटू श्याम जी में ही आइसोलेट किया गया। भरतपुर में एसपी हैदर अली जैदी का विदाई समारोह और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। ये समारोह श्री भूरी सिंह व्यायामशाला पर जिला कलेक्टर नथमल डीडेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर तत्कालीन एसपी हैदर अली जैदी को भावभीनी विदाई दी गई। बीकानेर में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जिसके चलते कूलर पंखे भी बेअसर होने लगे हैं। गर्मी की वजह से शहर की सड़कें भी सूनी नजर आ रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर भी घरों से निकल रहे हैं। यहाँ रात में भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही। बूंदी में कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े पंचकर्म मोटी एक बार फिर से शुरू हो गया है। यहाँ जिला आयुर्वेदिक विभाग में पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा सहित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में औषध बैंक का शुभारंभ हुआ। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिला जेल में अब कोरोना से कोर्ट की तरफ दस्तक दे दी गई है। यहाँ पर कोर्ट में एक जज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले में स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई। कोटा के विनोद गांव में पुलवामा में शहीद होने पर 15 महीने बाद भी हेमराज मीणा की प्रतिमा नहीं लगाने पर वीरांगना मधुबाला ने आक्रोश जताया। उन्होंने पूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार से गांव में शहीद हेमराज के नाम से पार्क बनवाने और उनकी प्रतिमा स्थापित करवाने की मांग की। जैसलमेर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हर कोई बेहाल नजर आए। सुबह से ही गर्मी का असर ज्यादा शुरू हो जाता है, जो देर शाम तक रहता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सीकर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर इलाके में सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों से चल रहा है। तो वहीं जिले में मरीज का आंकड़ा 613 पहुंच चुका है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 10 माह की बच्ची का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बच्ची की शिनाख्त में जांच शुरू की। झालावाड़ जिले के रटलाई थाना क्षेत्र में 2 बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रतापगढ़ के मानपुर इलाके में एक घर में कोबरा सांप घुस गया, जिससे परिवार के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सर्प मित्र राजेश सुमन ने 4.5 फीट लंबे कोबरा सर्प को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। किशनगढ़ बास और खैरतल में कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अपने प्रतिनिधि भेजकर सम्मान किया।
इस दौरान मानवेंद्र सिंह राघव, राहुल बावलिया, नरेंद्र सिंह नरूका और संजय चौधरी प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे। बांसवाड़ा के घाटोल में सड़क की जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल और 1 अधेड़ की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में 5 मनिहारी की कैबिनों में आग लग गई। कार में सवार अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। कस्बे में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और मामले की जांच में जुट गई। चूरू में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों का नगर परिषद स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महेश कुमार मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बोली में 6 साल के मासूम से दरिंदगी करने का मामला सामने आया। बच्ची के चाचा ने ही रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। चाचा ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। पीड़िता के पिता ने चाइल्ड लाइन और जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस आरोपी चाचा की तलाश में जुटी है। पाली के बाली अपर सेशन कोर्ट में 12 साल पुरानी हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा के मुताबिक इस मामले में 21 सितंबर 2009 को पुलिस को शिकायत दी गई। चूरू में संडे क्लब द्वारा आयोजित 1 दिवसीय संडे कप का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी नारायण बाला ने लोगों को खेल का महत्व भी समझाया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को अनलॉक 2 में भी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। भीलवाड़ा में जगत गुरु रामदयाल जी महाराज का अलग ही रूप देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर ने कहा कि जो भी भारत माता की तरफ निगाह उठा रहे हैं उन्हें एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। मारवाड़ मुंडवा शहर में पुरानी हुई विद्युत लाइनें आए दिन टूट जाती हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को बिना लाइट ही रहना पड़ता है। वहीं बीएसएनएल का टावर भी बंद पड़ा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। सांसद भागीरथ चौधरी विजयनगर क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत स्त्री स्वाभिमान यूनिट का भंवरबाड़ी में शुभारंभ किया। मौजूदा एसडीएम मोहनलाल खटनावालिया ने विजयनगर नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान क्षेत्र के विकास एवं स्वच्छता को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। ब्यावर में मोहल्ला मेम साहब की हवेली स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में अचानक चोर 1,20,000 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक वायर के बंडल चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर दिया और अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली क्षेत्र में 11 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। प्रशासन ने बाजार की सभी दुकानें बंद करवाई। लॉयंस क्लब मकराना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन लॉयंस क्लब मकराना के अध्यक्ष महावीर पारिक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। शिविर में 250 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। कोरोना लॉयंस लियो क्लब खैरतल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के आजाद चौधरी और डॉक्टर रिंकू मेहता ने बताया कि शिविर में 160 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने समारोह पूर्वक मनाया। पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया, कांग्रेस नेता संजय कसवा और कृष्ण कुमार ने पौधारोपण किया। आबू रोड में मेघ गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई। घरों की छतों पर बच्चों ने बारिश का लुत्फ उठाया। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। बारिश के दौरान बिजली गुल हो गई। चूरू जिला मुख्यालय पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाबला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 51 युवाओं ने रक्तदान किया। सिरोही जिलों में लोगों ने अपने अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन कर धोख लगाई और उनसे आशीर्वाद भी लिया। लोगों ने गायों को हरा चारा भी खिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।